हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को आगे लेके हम लोग चलेंगे और आज हम लोग का यहाँ पे जो अगला वाला क्लास है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें रिवाइज करने हैं। ये जो आपकी पूरी सीरीज़ चल रही है, लूसेंट के बेसिस पे इसको कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आपका अच्छा खासा रिविजन हो सके। सेकेंडली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके दो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं और ये जो दोनों स्पेशल क्लासेस हैं ये आपके किस चीज़ के हैं? एनसीईआरटी एंड 2 PM पे साइंस का क्लास चल रहा है। दोनों ही क्लासेस आपके अनअकैडमी पे होते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स लाइव का क्लास होता है, वो भी यहीं अनअकैडमी पे रहता है। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 13 तारीख के साथ में आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर आपको एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक से मिल जाएंगे और इसके साथ में एसएससी के जेडी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ में एजुकेटर्स आपको टेस्ट को सॉल्व करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, कहानी ख़त्म, नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो डोंट मिस इट, ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आया है सवाल, सिजेमा इफेक्ट इज़ अ, या ऐसे कह लो कि ये जो इफेक्ट होता है ये हमारे पार्ट, बॉडी के कौन से पार्ट पे होता है? तो दिस इज़ आवर स्किन। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एक तरीके की डिजीज़ होती है। जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जो एसिड रेन होती है या फिर जब हम कहते हैं कि यूवी रेज होती हैं, तो इन सब की वजह से भी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। कुछ उसी तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। अगला सवाल, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जब भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कि बात हो रही है 1947 के समय की, उस समय पर क्या ब्रिटेन के पीएम कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, इजी आंसर है और इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा क्लेमेंट एटले उस टाइम पे थे। और हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए माउंट बेटन के बारे में, या फिर माउंट बेटन प्लान के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उस प्लान को 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल, हुज क्रिएशन इज़ मेघदूत? मेघदूत जो है ये यहाँ पर किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा कालिदास। अगर आपसे कहा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था। अगला, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज द सेंसस टेक्स प्लेस इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो सेंसस होता है, यानी कि जो जनगणना होती है, वो कितने सालों पर कंडक्ट करी जाती है? पहली चीज़ तो ये है कि इस बार 2021 में जो सेंसस होना था वो ऑनलाइन मोड पे होना था, यानी कि उसका जो सारा डेटा था वो ऑनलाइन कलेक्ट होना था, लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट, सबसे पहले जो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से सेंसस होता है वो कंडक्ट किया जाता है 1881 में, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने साल पे होता है, तो हर 10 साल पे इसको कंडक्ट किया जाता है। अगला, हु फाउंडेड सिखिज़म? सिखिज़म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। नेक्स्ट है पेनल्टी स्ट्रोक। ये जो शब्द है ये कौन से स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, LPW हो गया, बैट्समैन हो गया, लाइक बैक स्ट्रोक हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स में होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो शब्द है ये हॉकी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हॉकी से जुड़े हुए सवाल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, एशियन गेम्स होने हैं, साथ में इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ओलंपिक्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये 1920 में स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो 1920 में होती है, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है कब? 1922 में। क्यों? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू होता है इसके बाद में ही चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो पूरा आंदोलन चल रहा था इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। और यहीं पे चौरी चौरा जो मूवमेंट होता है 1922 में, इसके बाद में गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन द लोकसभा? पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा से टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 12 होते हैं। जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा से कितने हो जाएंगे? 2 लोग होंगे। अब वो जो 2 प्राणी होते हैं वो कौन होते हैं? वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब तुरंत से दिमाग में ख्याल आएगा कि मैम अभी कुछ दिन पहले तो आपने बताया था अमेंडमेंट नंबर 104 के बारे में, उसमें लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनके लिए सीटें जो हैं वो रिजर्व नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सीटें खाली तो पड़ी हुई हैं ना अभी, तो अगर सवाल बनता है तो ध्यान रखना एंग्लो इंडियंस की वो सीटें हैं जो कि अब नहीं रखी जाएंगी रिजर्व अंडर अमेंडमेंट नंबर 104। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि कोई भी प्रस्ताव जो है, कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है। मनी बिल का आर्टिकल नंबर हमेशा पेपर में आता है, दैट इज़ 110। और अगर आपसे पूछा जाता है फाइनेंस बिल के बारे में तो इसका आर्टिकल नंबर होता है 117। अगला, व्हेन एंड वेयर वाज द आर्य समाज इस्टेब्लिश? आर्य समाज की स्थापना कब होती है और कहाँ होती है? अगर आपसे पूछा जाता है आर्य समाज के बारे में तो सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को बताना पड़ेगा, दयानंद सरस्वती जी का नाम है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी स्थापना कहाँ होती है? मुंबई के अंदर इसकी स्थापना करी जाती है। अगर आपसे ईयर पूछा जाएगा तो 1875 इज़ द ईयर। और ये ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाता है कि इन्होंने इसका एक थीम रखा था, एक टैगलाइन रखी थी, वो क्या थी? वो थी गो बैक टू वेदास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक? किसको कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर को। और अगर आपसे पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक किसको कहा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक हो जाएगा नैनीताल। गाइस, सेशन के लिंक को ना एक बार इसे शेयर कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कुछ क्लास चल रहा होता है। उसके बाद में जब उनकी गलती से नींद खुल जाती है इस टाइम पे, फिर आके कहेंगे क्या, मैम जीडी का पेपर आ रहा है मैम, उसके लिए स्पेशल कुछ पढ़ा दीजिए, मैम एमटीएस का पेपर चल रहा है उसके लिए रिवीजन करा दीजिए। भैया जब क्लासेस इतनी सारी करा रहे हैं, क्लासेस करोगे नहीं तो एक ही क्लास के अंदर, ये करंट अफेयर्स का क्लास है भैया, यहाँ पे रिवीजन क्लास थोड़ी ना चल रहा है। तो क्लासेस को ऑलरेडी मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको उस डिवीजन के हिसाब से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग फेरी? अब भैया सिंपल है, पीटी उषा इज़ द करेक्ट आंसर। और गोल्डन गर्ल के नाम से हिमा दास को भी जाना गया था। हिमा दास और हिमा कोहली में अक्सर पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे। खैर अगला देखिएगा। इन विच गेम इज़ द वर्ड बुली यूज? बुली शब्द का इस्तेमाल कौन से स्पोर्ट्स में किया जाता है? तो ये भी हॉकी के अंदर ही किया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जानते हैं? तो ये हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पे राजीव गांधी अवार्ड्स का नाम चेंज किया गया है। अगला देखिएगा, हु रोट द बुक याने अकबरी? किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आइए। वेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? अच्छा, आप में से कुछ ऐसे होते होंगे जैसे कि कभी कभी जब सुबह हम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं, 5 बजे जब ये क्लास स्टार्ट होता है तो मैं भी इसको ऑन कर देती हूँ। तो कुछ बच्चे बड़ी शिद्दत के साथ में पढ़ रहे होते हैं, भले ही सुबह सुबह 200 300 400 500 इतने ही पढ़ते हैं, आई नो, लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं ना बड़ी शिद्दत के साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब सुबह सुबह पढ़ रहे होते तो ऐसे लेटे लेटे ऐसे फ़ोन ऐसे लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं या आराम से बैठ के कुछ पॉइंट्स लिखते हुए पढ़ाई करते हो? सच्ची सच्ची बताना। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे चद्दर तान के आराम से फ़ोन को ऐसे हाथ में लिए ईयरफोन कान में लगा के सुनते हुए करते हैं। ठीक है, और ऊपर मैसेज आ रहा होता है, बार बार पिन कर रहा होता है, टिक टिक टिक। अब समझ नहीं आ रहा होता है क्लास कंटिन्यू करें कि मैसेज पढ़ें, है ना? ऐसा किसके साथ में होता है वो भी बताना। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आइए। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली बैन द टोबैको? टोबैको को कम्प्लीटली कहाँ पे बैन किया गया? भूटान के अंदर इसको बैन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर टोबैको यानी कि तम्बाकू का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। अगला, वेयर इज़ द भाभा सेंटर इज़ लोकेटेड? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेंटर है इंडिया के लिए, और इसकी जो लोकेशन आप देखते हो वो आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी किस जगह पर? ये हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, दैट इज़ मुंबई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सुनिएगा, कौन सी ऐसी लेयर होती है जिसका काम होता है यूवी रेस को प्रोटेक्ट करना? अब आप सभी लोग जानते हैं 16 सितंबर को अभी रिसेंटली आपने ओजोन डे मनाया था, जिसकी जो थीम थी वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर रखी गई थी। अब वही वाली लेयर है जिसके अंदर ओजोन पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर तुमसे पूछा जाता है
कि स्ट्रैटोस्फीयर वाली में जहाँ पर ओजोन की लेयर होती है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला है हु कॉल्स आ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो जॉइंट सिटिंग जो होती है यहाँ पे क्या होता है, समोसा वमोसा खाने के लिए बुलाते हैं किसको, दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा, कहते हैं आजा भाई समोसा वमोसा खाएंगे, थोड़ी सी जलेबी भी लेते आना। अच्छा, अब जब यहाँ पे सेशन बुलाया गया है तो स्पीकर को बड़ा बुरा लग रहा होता है ना, तो स्पीकर कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हम हेड करते हैं और समोसा बांटेंगे हम। कहा कि ठीक है भैया समोसा तुम बांट लेना, लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई समोसा तो तुम बांटोगे लेकिन समोसे का ऑर्डर देंगे हम। कहा गया ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे दोनों सदनों की बैठक को बुलाएंगे और स्पीकर जो होते हैं वो उस जॉइंट सिटिंग को हेड करते हैं। जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। अगला, ATM का फुल फॉर्म, आंसर क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ईजी था। अगला है हाउ डज द एस्ट्रोनॉट सी द आउटर स्काई। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो बाहर देखते हैं तो उनको जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, तो देखो हम लोग जब देखते हैं तो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उसका जो कलर है वो हमें ब्लूइश देखने को मिलता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक देखने को मिलता है। तभी आपने जब भी देखा होगा जो इमेजेस वगैरह आती हैं वो आपको ब्लैक ही देखने को मिल रही होती हैं। अगला, मैन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड विच एनिमल। सबसे पहली बार भारत के अंदर अगर देखा जाए या पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे पहली बार कौन से जानवर को यहाँ पे क्या पालतू जानवर बनाया गया था। डोमेस्टिकेटेड का सीधा सीधा मतलब यही होता है, तो किसको, जो यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डॉग्स को। और किसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो कौन सी है, हमिंग बर्ड हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूजुअली सवाल। अगला, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग कह लो, या फिर यहाँ पे आप जानते हैं जैसे कि क्रेन वगैरह होती है तो उसको भी यहाँ पे इसके अंदर कई बार काउंट कर लिया जाता है। अगला, फ्रॉम विच प्लांट इज़ द मलेरिया ड्रग। अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये आंसर करके बताना, करेंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि WHO ने एक ऐसी वैक्सीन या एक ऐसा ड्रग है जिसको अप्रूवल दे दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मलेरिया के लिए सबसे पहला ड्रग बन गया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूनिन के थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, शिनकोना इज़ द राइट आंसर। अगला, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन, इंपॉर्टेंट, इसका आंसर बनेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, विच मिनरल इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल दी हार्ट बीट। कौन सा मिनरल होता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, दैट इज़ पोटेशियम। और हमारे ब्रेन की जो नर्व्स वगैरह होती हैं उनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, सोडियम की। और अगर बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो बॉडी थोड़ा सा इम्बैलेंस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। अगला, व्हाट बैक्टीरिया कॉजेज द योगर्ट फ्रॉम मिल्क। अब ये कैसे होगा, सिंपल है यार, लैक्टोबैसिलस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेबीज़ की जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा डेवलप करी गई थी। सवाल, मुझे ये बताओ, रेबीज़ जो है ये यहाँ पर आपको पता है एनिमल्स के काटने की वजह से होता है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ रेबीज़ डे कब मनाया जाता है, अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया था, टेल मी द डेट। आंसर इसका क्या होगा, लुइस पास्चर इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगले सवाल पे आइए। स्मॉल पॉक्स, कहा तो जाता है कि भाई हमारा जो प्यारा भारत है वो क्या हो चुका है, स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुका है, पोलियो से भी फ्री हो चुका है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसको बनाया गया। अगला, हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैव। रेनबो में टोटल कितने कलर्स होते हैं। हे भगवान, मतलब अब ये दिन आ गया मुझे तुमको ये बताना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, बताना पड़ेगा। विबग्योर भैया, विबग्योर। अगला, दिन इलाही। अच्छा है भैया ये सवाल, ये किसके टाइम पे होता है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे आप ये शब्द देख रहे हो ये धार्मिक जगहों से जुड़ा हुआ था और अकबर के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू विच एरा। एरा पूछा गया है, यानी कि पूरा वो टाइम पीरियड पूछा गया है, तो इसे हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ना ब्रॉन्ज की चीज़ें पाई गई थी, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में ये तो थी ना सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहली जो जगह मिली थी वो कौन सी हो जाएगी, यही है। और अभी हाल ही में धोलावीरा
ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, जिसको अभी रिसेंटली यूनेस्को के अंदर एड ऑन किया गया है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप जानते हैं इनका हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है, कब? 31 अक्टूबर को। कौन से रूप में मनाते हैं हम? यूनिटी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, वेयर इज़ द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज़ लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अजमेर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर जब लोग जाते हैं घूमने के लिए तो इस जगह पे वो ज़रूर जाते हैं, तो दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश? देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल है, वहाँ पे भी इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। बट द वन एंड द ओनली स्टेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दैट इज़ व्हाट? नागालैंड इज़ द राइट आंसर। अगला, हु इन्वेंटेड रेडियो? अब गाना मत गाने लगना, सजन रेडियो। हाँ जी, इटालियन रेजिडेंट, क्या नाम है? मार्कोनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, स्टीम इंजन, ईजी आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वॉट इज़ द राइट आंसर। अगले पे आओ, हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? ये किसने डेवलप किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहाँ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगले पे आइए, पटना का पुराना नाम। अब आप सभी लोग जानते हैं पटना वाला जो एरिया है या जो बिहार वाला एरिया है वो वंस अपॉन अ टाइम मगध साम्राज्य हुआ करता था। पाटलिपुत्र का नाम आपने सुना होगा, तो दैट इज़ अ प्लेस जिसे हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आगे पटना लिखा है, इधर पाटलिपुत्र लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? अब देखो ये सिंपल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये ध्यान रखिएगा भैया, वायरस का नाम भी पूछ लिया गया तो यहाँ पे गड़बड़ा मत देना, दिवस पूछ लिया गया तो वहाँ पे भी गड़बड़ा मत देना, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अगला, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान आंसर हो जाएगा श्रीरंगपटना इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, कथक इज अ डांस फॉर्म ऑफ? गजब ही हो गया, कथक कहाँ का होगा? यूपी का। और कथकली कहाँ का होगा? ये केरला का हो जाएगा। अगला, मुगल डायनेस्टी के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बाबर। ये आए थे दिल्ली घूमने के लिए, इनका मन आ गया, मतलब देखो दिल किसी का भी कहीं पे भी आ सकता है ना, बस जगह सही होनी चाहिए और सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। तो बस इनके साथ में भाई हुआ, भैया मौका मिल गया तो इन्होंने छक्का मारा, चौका नहीं मारा, और इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। कहाँ? भारत के अंदर। अगला, खालसा पंथ फाउंडेड बाय? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है, बरदौली मूवमेंट 1928 में किसके द्वारा लीड किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको लीड किया गया। तो हर दिन के हिसाब से हम लोग डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी ये जो पूरी सीरीज़ है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और इसको यहाँ पे जितना रिविजन है वो आप कर सको। इसके अलावा आपका नया बैच जो है SSC है, NDA है, सीडीएस है, स्टेट PSC है, या फिर सपोज करो लेखपाल है, ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना उन सब के लिए ये बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 13 तारीख से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ में एक और ऑफ़र है, आप चाहो तो सिर्फ SSC का बैच ज्वाइन करो, जिसका अमाउंट कितना होगा? करीबन इतना जाके बैठेगा, 5200 के अराउंड जाके बैठेगा, जब आप कोड कृति 10 लगा दोगे और अपने कॉइन्स को क्या करोगे? उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे। सेकेंडली, अगर आप बैंकिंग के साथ में SSC के बैच को अवेल करते हो तो अमाउंट विल बी दिस, और इसके ऊपर कोड लगेगा, 10% ऑफ होगा। उसके बाद में स्पेशल क्लास के कॉइन्स को लगाओगे और ऑफ हो जाएगा। करीबन ये जाके अमाउंट जो है 1000 तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, SSC के बैच के साथ में बैंकिंग और इसके साथ में GD की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जो आपको आपके फेवरेट एजुकेटर सॉल्व करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको मिल रहा है। अगर सिर्फ SSC बैच ज्वाइन किया तो करीबन इतने में मिलेगा, और अगर SSC और बैंकिंग ज्वाइन किया तो ये आपको करीबन जाके इतने का पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ आपको दोनों में मिलेगी, चाहे तो ये ज्वाइन करो चाहे तो ये ज्वाइन करो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। कोड याद रखिएगा, द कोड विल बी कृति 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है, और हाँ अगर आप चाहो तो EMI के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से अब कितने बजे? अब मुलाकात करेंगे 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।